हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे दारू, शराब, बीड़ी, सिगरेट, भांग, गांजा आदि इत्यादि नशीले पदार्थों के बारे में बात करेंगे। इसलिए बात करेंगे जब हम बिजनेस में हम नैतिकता की खोज करते हैं। मॉरलिटी या एक बिजनेसमैन के दायित्व की जब हम खोज करते हैं तो इन चीज़ों के बिजनेस पर ध्यान जाता है। इन चीज़ों के बिजनेस पर ध्यान जाता है कि आखिरकार एक बिजनेसमैन में कितनी या किस प्रकार की नैतिकता होनी चाहिए। क्या एक बिजनेसमैन को दारू, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अफीम, चरस, गांजा इन सब चीज़ों का बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इन सब चीज़ों का बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में नैतिकता क्या कहती है। क्योंकि ये सभी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। यह पब्लिक भी जानती है, बिजनेस भी जानता है, अर्थात कस्टमर भी जानता है, उपयोगकर्ता भी जानता है, बेचने वाला भी जानता है, उत्पादक भी जानता है, सरकार भी जानती है। इनमें से कुछ चीज़ों को तो सरकार ने खुलेआम छूट दे रखी है, जैसे कि मान लिया तंबाकू की बिक्री पर या बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इन चीज़ों की बिक्री पर पूर्णतः छूट है अर्थात इस पर इनको बेचना या इनका उपयोग करना किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंधित नहीं है। इसके अलावा दारू या शराब देसी से लेकर के अंग्रेज़ी या इंग्लिश तक या ब्रांडेड तक इनमें लाइसेंसिंग प्रणाली लागू है। भांग, गांजा इन पर भी लाइसेंसिंग प्रणाली लागू है। और या मान लिया कुछ ज़्यादा घातक पदार्थों को सरकार ने किसी हद तक क्राइम की श्रेणी में डाल दिया है, लेकिन फिर भी कहीं पर विशेष परमिशन औषधि वगैरह या अन्य चीज़ों के अलावा मिलती है। तथा साथ ही साथ नशीले तमाम प्रकार के इंजेक्शंस वगैरह मालूम है ये सब हानिकारक हैं, लेकिन फिर भी इनका कारोबार होता है, फिर भी ये मार्केट में हैं। ये सब चीज़ें सबको मालूम है ये हानिकारक हैं। तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार जब मालूम है ये चीज़ें हानिकारक हैं तो एक बिजनेसमैन को क्या इनको नहीं बेचना चाहिए या इनका नहीं उत्पादन करना चाहिए? अर्थात इस साफ लिखा हुआ है कि इन चीज़ों के सेवन करने से कैंसर हो सकता है, लाइफ बर्बाद हो सकती है, परिवार बर्बाद हो सकता है, लेकिन फिर भी इनमें इनकम है, भारी इनकम है। कहा जाता है कि सरकार की आमदनी का आबकारी विभाग अर्थात ये शराब वगैरह विभाग ये महत्वपूर्ण अंग है, अर्थात ये भारी मात्रा में इनकम को प्रदान करते हैं। अर्थात सवाल जब सरकार को इनकम होती है अर्थात स्वाभाविक बात है बिजनेसमैन को भी इनकम होती है। अर्थात इन मादक पदार्थों चाहे वह तंबाकू के रूप में हो, बीड़ी, सिगरेट, शराब या तमाम प्रकार के इंजेक्शन या निश्चित चीज़ों के रूप में हों, इनसे सरकार को भी भारी इनकम होती है। तो स्वाभाविक बात है कि बिजनेसमैन को भी भारी इनकम होती है। लेकिन बर्बाद कौन होता है? कंज्यूमर, जो इनका उपयोग करता है, जो इनका उपभोग करता है। सेल्समैन को भी इनकम होती है। क्योंकि ये क्योंकि इनकी लत लग जाती है, ये कंटिन्यू बिकने वाले पदार्थ हैं, इसलिए इनकी बिक्री होती है। तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार क्या बिजनेसमैन को इनको नहीं उत्पादन करना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए? अगर नैतिकता की बात आती है, यदि सरकार की नैतिकता की बात हम करें तो क्या सरकार को इन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि इनको खरीदने या बेचने या उपयोग करने की परमिशन नहीं देनी चाहिए? और या फिर कंज्यूमर जो उपभोक्ता है उसकी नैतिकता की बात आती है
उसकी नैतिकता की बात आती है तो क्या उससे इसका उपयोग या उपभोग बंद करना चाहिए? बंद करना चाहिए। अर्थात सवाल इस बात का उठता है कि एक बिजनेसमैन में किस प्रकार की नैतिकता या किस लेवल की नैतिकता होनी चाहिए, या उसे प्रॉफिट के लिए क्या इस प्रकार के कार्यों से बचना चाहिए, या इस प्रकार के प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं लाना चाहिए, जिससे समाज बर्बाद होता है, व्यक्ति बर्बाद होता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य, न केवल स्वास्थ्य, उसकी इनकम, उसका बिजनेस, ये भी बर्बाद हो जाता है। तो आखिरकार ये सवाल कहाँ पर उठता है? सवाल कहाँ पर उठता है कि क्या इनका कंजप्शन बंद होना चाहिए, और क्या यह मतलब क्या यह अनैतिक नहीं है? क्या यह अनैतिक नहीं है? कहने का यहाँ पर यदि कुल मिलाकर के बात ये आती है कि ये चीज़ें इनका उपभोग या इनका उत्पादन काफ़ी समय से होता चला आ रहा है, और इनका उपयोग की लत लगने के बाद में फिर आदमी की ये छूटता नहीं। अर्थात फिर चाहे जिससे कुछ राज्यों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसका सेवन करते हैं। सही तरीके से नहीं, सही तो गलत तरीके से ये चीज़ें मार्केट में आती हैं और कस्टमर तक पहुंचती हैं। अर्थात गैर कानूनी तरीके से इनका कारोबार चलता है। तो यहाँ पर किसकी नैतिकता का सवाल उठता है? अर्थात क्या पैसे कमाने के लिए नैतिकता का कोई मूल्य नहीं है? और चलिए ठीक है, हम बात कर सकते हैं कि एक सरकार की नैतिकता का, एक बिजनेसमैन की नैतिकता का, लेकिन सवाल इस बात का उठता है जो एक कस्टमर आखिरकार इन चीज़ों का सेवन क्यों करता है? यदि कस्टमर ही इन चीज़ों का सेवन न करे, इन चीज़ों का उपभोग न करे, इन चीज़ों की परचेजिंग न करे, तो स्वाभाविक बात है इनकी डिमांड घटते समाप्त हो जाएगी। फिर न तो इनका उत्पादन होगा, न ही इनकी बिक्री होगी। अर्थात इस प्रकार से ही बात कही जा सकती है कि जो बिजनेस है, इनकम है, ये कंजप्शन पर डिपेंड है, न कि नैतिकता पर या अनैतिकता पर। जिसका कंजप्शन हो रहा है, जिसकी सेल्स हो रही हैं, जिससे इनकम हो रही है, उसका बिजनेस होगा, चाहे सही तरीके से हो, चाहे गलत तरीके से हो। यदि जहाँ पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है वहाँ पर गलत तरीके से होता है। न केवल यह तो एक उदाहरण है मादक पदार्थों के संबंध में जिस पर नैतिकता का सवाल खड़ा होता है, ऐसी भी तमाम सारी चीज़ें हैं जिन पर नैतिकता का सवाल खड़ा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी उनका बिजनेस होता है, उनकी सेल्स होती हैं, उनकी डिमांड होती है, प्रोडक्शन होता है। इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है, यहाँ पर कहने के लिए बाध्य हैं कि बिजनेस नैतिकता या अनैतिकता के चक्रव्यूह में नहीं फंसता है, क्योंकि यहाँ यह एक इनकम, सेल्स या डिमांड प्रधान है। यदि किसी चीज़ का हमें उत्पादन रोकना है, उसकी सेल्स से रोकनी है, तो स्वाभाविक बात है उसका कंजप्शन बंद करना पड़ेगा, या उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में लाना पड़ेगा, तभी वो चीज़ मार्केट से बाहर हो सकती है। और इन नशीले पदार्थों का या अन्य तमाम सारी चीज़ें जिन पर नैतिकता का सवाल उठता है, यदि उनका सब्स्टिट्यूट या उनका अपग्रेडेड रूप नहीं आता है, तो स्वाभाविक बात है कि इन चीज़ों का बिजनेस बंद नहीं हो सकता है और ये आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इस बात की हम समीक्षा कर रहे थे कि आखिरकार नैतिकता का लेवल क्या सेल्स या डिमांड या
इनकम इनकम से बिल्कुल अलग हो जाता है। अर्थात सेल्स डिमांड इनकम के आगे नैतिकता की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। यह इन एग्जाम्पल्स में दिखाई देता है। एक और छोटा सा कट उदाहरण है जाकर के, जैसे कि मान लिया कहा जाता है कि समाज का एक गलत घिनौना कार्य जिसको हम वेश्यावृत्ति बोलते हैं, इसको रेड लाइट एरिया बोलते हैं, ये चीज़ें भी नैतिकता के दायरे में आती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी जहाँ पर एक तरफ किसी को मेल फीमेल को घूरना देखना ये भी अपने आप में दंडनीय अपराध है, वहीं एक तरफ ये भी बात आती है कि हाँ इन सब चीज़ों के लिए इन सब चीज़ों के लिए भी तमाम प्रकार के डांस है, नृत्य है, तमाम प्रकार के क्लब, ये सब चीज़ें चलती हैं, फिल्में चलती हैं, तमाम प्रकार के और भी इस प्रकार के सब एरियाज़ हैं जहाँ पर इन प्रकार के धंधे फलते फूलते हैं। आखिरकार क्यों आखिरकार जब इन पर नैतिकता का सवाल उठता है, फिर ये समाज में या ये कह लीजिएगा समाज में अनैतिक चीज़ें, अनैतिक बिजनेस कायम क्यों है, अनैतिक या हानिकारक बिजनेस कायम क्यों है। प्रश्न ये है कि समाज में अनैतिक या हानिकारक या जानलेवा बिजनेस कायम क्यों है। संभवतः इसी कारण से, क्योंकि उनकी डिमांड है, उनमें इनकम है, उनमें सेल्स है, उनमें प्रॉफिट है। नमस्कार, धन्यवाद।